अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं अफगानिस्तान अब तालिबानिस्तान बन चुका है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके साथ साझा करनी इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें अफगानिस्तान में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोगों में दहशत कितनी ज्यादा है। अपने भविष्य को लेकर अब तो संकट लोगों के सामने खड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका वर्तमान आखिर क्या है, क्या उनके साथ हो सकता है, किस घड़ी में हो सकता है, क्योंकि तालिबान विश्वास करने लायक बिल्कुल है नहीं। हालांकि तालिबान का दावा यह है कि निर्दोष लोगों को, आम लोगों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा, इसीलिए लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और देश छोड़कर जाने की कोशिश ना करें। महिलाओं के लिहाज से कह रहे हैं पढ़ाई भी कर पाएंगी, नौकरी भी कर पाएंगी, लेकिन लोगों में दहशत किस तरीके से है, क्योंकि 20 साल बाद फिर से वो वक्त बदला है जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ है। लोग जानते हैं, समझते हैं कि भरोसा करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए लोग जहां तहां जैसे भी जरिया मिल रहा है वहां से निकलने की कोशिश। ये भीड़ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये दहशत की भीड़ है, दहशत में भागते हुए लोग हैं। रात हो या दिन हो अफगानिस्तान में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क के रास्ते या हवाई उड़ान के जरिए या फिर पैदल ही बस लोग निकल चले हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सभी को ये मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहा है कि अफगानियों की सुरक्षा, उनकी हिफाजत वो करने वाला है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में सच्चाई बयां करने के लिए काफी हैं। देखिए कैसे वहां पर सबसे पहले फायरिंग होती है, लोग भागना शुरू करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। जगह जगह से लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं, जगह जगह से गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि तालिबान बार बार यही दावा कर रहा है कि हम शांतिपूर्ण यहाँ रहेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, अफगानियों की रक्षा भी करेंगे, लेकिन ऐसा समझ नहीं आ रहा है। और देखिए बेहद मुश्किल है कि तालिबानियों पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने के लिए काफी हैं। जिस तरह की दहशत है, अफगानिस्तान के लोग किस तरीके का डर महसूस कर रहे होंगे हम समझ पा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली के लाजपत नगर की अफगान कॉलोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता नवीन। अफगानिस्तान के लोग जो अफगानिस्तान में फिलहाल फंसे हुए हैं वो तो दहशत में वहां से भागने की कोशिश में, लेकिन जो लोग यहां रह रहे हैं वो उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें लगता है तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की शक्ल कैसे बदल सकती है, कैसे दहशत बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, बता दें कि अफगान कॉलोनी में मौजूद हैं जहां अफगान के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली में है वो सेटल रहे हैं। सर, एक बस जानकारी चाहिए थी कि हमारे साथ अफगान के लोग हैं, हम जानना चाहते हैं सर, बस ये जानना चाहते हैं कि तालिबान हमला कर रहे हैं, क्या कुछ वजह रही है वहाँ पे, क्या कुछ लगता है आपको कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे हम लगातार बातें कुछ कर, लेकिन लोग काफी यहाँ पे डरे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सब लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का भी डर है कि अगर ऐसा कुछ बात होता है तो इनके परिवार को वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो ऐसे में लोग यहाँ डरे हुए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, सेटल है यहाँ पे, लेकिन लोग अभी भी यहाँ बात करने से डर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। मुश्किलें हैं उन तमाम लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं, चिंतित है वो अपने रिश्तेदारों के लिए। आपने अगर कुछ लोगों से पहले ऑफ कैमरा बातचीत की हो कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे वो किस तरह से महसूस कर, अगर आप साझा कर पाए। जी, जैसे बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे हमने कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात की तो उनका कहना था कि वो तो यहाँ पे सुरक्षित हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके परिजन हैं वो अफगानिस्तान में फंसे हैं, तालिबान वहाँ पे पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग आशंकित हैं, क्योंकि यही यहाँ व्यवसाय के सिलसिले में कई सालों से हैं, लेकिन जो इनके परिजन हैं, इनके रिलेटिव्स हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है। तस्वीरें जो लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं। लोग प्लेन पे चढ़ने के लिए भगदड़ मचा रहे हैं। साथ ही साथ तालिबान का जो विजुअल्स आ रहे हैं वो भी देखने में आ रहे थे कि कैसे वहाँ पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी आशंकित हैं और यही एक सबसे बड़ी कारण है कि लोग बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सामने आके बयान देते हैं तो उनके जो परिजन हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन पे खतरा मंडरा सकता है। और अगर ऐसा सोच रहे हैं नवीन, और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे। तालिबान
की विचारधारा भी ऐसी है, तालिबान की करतूतें भी ऐसी हैं कि लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है। और ये अफगान कॉलोनी के रहने वाले लोगों में ही दहशत नहीं है नवीन, जो लोग वापस लौटे हैं, जो 129 लोग भारत वापस लौटे हैं, उनसे भी इसी तरीके से मिली जुली रिएक्शन सामने आए। कोई कह रहा था बहुत ज्यादा डर है, कोई कह रहा था बहुत ज्यादा दहशत है, हम लोग जैसे तैसे वहां से निकल कर आए हैं। कोई लोग कह रहे थे नहीं सब कुछ ठीक है, हम ऐसे ही चले आए। ये डर बताता है, तालिबान ने लोगों में खौफ पैदा किया हुआ है और उसके बावजूद तालिबान ये दावा कर रहा है कि लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, यहां से निकले नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो तालिबान का रवैया है ये कोई नया नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार सामने ऐसे मामले आए हैं जब तालिबान कहता रहा है कि हम लोगों को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, यहाँ पे शांति बहाल की जाएगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन जो हकीकत है वो हम सब जानते हैं। अगर वहाँ पे स्थिति माकूल रहती तो वहाँ से लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। जो भी वहाँ से लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि अपना देश छोड़कर आना, किसी और देश में बसना कितना मुश्किल होता है। लोग खौफ का आलम यह है कि लोग डर के मारे अपने मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो उनके परिजन अभी अफगानिस्तान में है, जहां तालिबान का शासन हो चुका है, एक बार आसपास थोड़ा सा चलकर कोशिश कर लें, अगर कोई बात कर पाए तो जरूर। जी जी सर, बस एक सवाल की कितने साल से दिल्ली में है आप, अफगानिस्तान के कितने साल से हैं यहाँ पे, और क्या कुछ अफगानिस्तान में जो अभी हो रहा है, तालिबान आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने साल से दिल्ली में, बस हम ये जानना चाह रहे हैं, आप कितने साल से हैं और क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? 2015। 10-15 साल से आप? 2015 से। और सर आप अफगानिस्तान के हैं। सर नॉर्मल क्वेश्चन, हम तालिबान से नहीं पूछ रहे जुड़ा कुछ भी, आपके परिजन भी हैं, तो क्या उनके लिए मन में डर नहीं है कि आपके जो परिवार वाले अफगानिस्तान में हैं, आप दिल्ली में हैं, व्यवसाय करें, ठीक है, लेकिन जो आपके परिवार वाले जो अफगानिस्तान में फंसे हैं, तालिबान आ चुका है, उनके लिए मन में डर नहीं है कुछ? क्या बात है? देखिए यहाँ पर लोग बातचीत करने से कतरा रहे हैं नवीन। तालिबानी लगातार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी हिफाजत हमारे हाथ में है, जान माल का नुकसान नहीं होगा। लेकिन कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, दिल्ली में बैठे लोगों के भीतर भी खौफ उतना ही बरकरार है जितना अफगानिस्तान के भीतर लोगों में है। और इधर नोबेल पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा, हम पूरे सदमे में हैं क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मैं महिलाओं और अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के पैरोकारों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मलाला यूसुफजई जो कि लगातार आवाज उठाती रही हैं आतंक के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी, और ऐसे में जो अफगानिस्तान में तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी का दिल पसीज रहा है, हर कोई उस दहशत को महसूस कर पा रहा है। यकीन जानिए इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े होते हैं और समझा जा सकता है कि लोगों में दहशत किस तरीके से और किस रफ्तार के साथ बढ़ रही होगी। मलाला यूसुफजई ने इसीलिए ये ट्वीट करते हुए चिंता जाहिर की है और चिंता बाकी देश इसी तरीके से भी जाहिर कर रहे हैं। और इधर राष्ट्रपति अशरफ गनी देखिए देश छोड़कर भाग चुके हैं। आम नागरिकों में गुस्सा भी है। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान के कब्जे की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए कैसे यहाँ पर बहुत आराम के साथ जो तालिबानी आतंकी हैं राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, बाकायदा वो यहाँ से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात का अंदाजा हमें भी नहीं था कि इतनी आसानी से हम काबुल फतेह कर लेंगे, इतनी आसानी के साथ हमें यहाँ पर जीत मिल जाएगी। और इस जीत के बाद अब आगे सत्ता लेने के बाद आगे सत्ता पर काबिज होगा तालिबान और फिर अफगानिस्तान की शक्ल एक बार फिर से बदलने की कोशिश होगी, ये जानकार लगातार कह रहे हैं। हालांकि तालिबान का कहना है नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ दहशत जैसा होगा नहीं, इसीलिए लोग डरे नहीं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और एक और तस्वीर के जरिए आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर जब तालिबान की तरफ से कब्जा कर लिया गया, दाखिल हो गए, तो तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति भवन में जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखे गए। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति भवन के जिम की तस्वीरें हैं जहां पर जो तालिबान लड़ाके हैं, जो तालिबान आतंकी हैं, वो यहाँ पर बाकायदा एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में वो पार्टी करते हुए भी दिखाई दिए। अब सोचिए क्रूरता की हद कितनी ज्यादा। एक तरफ आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, आम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो वहां के मासूम लोग हैं उनके साथ बर्बरता की जा रही है। और एक तरफ ये देखिए, ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि तालिबान कितना ज्यादा खुश है सत्ता में काबिज होने को लेकर। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं।
राष्ट्रपति भवन में कब्जा करने के बाद जिम करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। जिम में एक्सरसाइज तालिबानियों के जरिए हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ यहाँ पार्टी तालिबानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग दहशत में हैं और इसी दहशत के बीच वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर अब लोग हो रहे हैं। सड़कों के रास्ते, हवाई उड़ान के जरिए या फिर सड़कों पर भागते दौड़ते लोग अपने बच्चों के साथ आपको नजर आ जाएंगे। सबकी कोशिश ये है, रात हो या दिन, दहशत कम नहीं होती, हर पल बड़ा मुश्किल है। एक एक सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि जब लोगों से पूछा जा रहा है तो लोग ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से लगाइए, कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां अफगानी रह रहे हैं, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, वो अपने परिवार को लेकर खुलकर चिंता जाहिर नहीं कर पा रहे ऑन कैमरा, क्योंकि डर है कि कहीं पीछे से उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हर किसी के लिए संभव है नहीं इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलना, इस दहशत से पार पाना। कई लोग जहां तहां फंस गए हैं। जो लोग पहले से कोशिश कर रहे थे वो कुछ लोग निकल भी गए हैं। हिंदुस्तान की तरफ से फ्लाइट में 129 भारतीयों को वापस लौटाया गया, लेकिन अभी भी वहां पर 1,500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। इन्हें भी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन। अफगान सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, अफगानी सेना सरेंडर कर चुकी है। ऐसे में तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिसे जैसे जगह मिल रही है, जहां जगह मिल रही है, वो प्लेन में बस चढ़ना चाह रहा है, बस अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है, क्योंकि अब ये अफगानिस्तान की धरती तालिबानी धरती बन चुकी है। यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और जब राष्ट्रपति ने अपना देश छोड़ा उसके बाद आम लोगों में गुस्सा भी नजर आया, क्योंकि लगातार अशरफ गनी ये दावा कर रहे थे कि हम देश नहीं छोड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा जमाया, ठीक उसके कुछ ही पलों के बाद वहां के राष्ट्रपति निकल जाते, उपराष्ट्रपति निकल जाते और रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ पीछे बांधकर देश को बेचकर चले गए। ये अब देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रही है, तालिबानी आतंकियों की तस्वीरें हैं जो खुलेआम गोलीबारी करते हुए नजर आ रही हैं। अफगानियों के बीच कैसे इंडिया न्यूज पहुंचा, कैसे आप बीती सुनाई, ये लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। अफगानिस्तान पूरी तरीके से फिलहाल तालिबान के कब्जे में है और यही सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दहशत अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं, राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरीके से कब्जा है और जिम के अंदर तालिबानी एक्सरसाइज करते हुए आपने देखे। तालिबानी सरकार में मुल्ला बरादर राष्ट्रपति बन सकता है। हजारों लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में है, क्योंकि चिंता जान बचाने की है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर अब देश छोड़ने के लिए लोगों की भगदड़ देखी जा सकती है, अफरा तफरी मची हुई है और कई बार काबुल एयरपोर्ट के पास फायरिंग हो भी चुकी है। प्रिया, समझा जा सकता है लोग कितनी ज्यादा दहशत में हैं। फायरिंग करके लोगों को डराया जा रहा है, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है लोग डरे नहीं, दहशत में आए नहीं, लेकिन लोगों को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। जो तालिबानी लड़ाके हैं वो अपने हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए हुए घूम रहे हैं। जो लोग देश नहीं छोड़ कर जा सकते वो अपने घरों में कैद है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ देखिए कैसे खौफ का मंजर है, लोग अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बस यहाँ की धरती से निकल जाना चाह रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए कैसे बहुत आराम से एंजॉय करते हुए जो तालिबानी आतंकी हैं, जो तालिबानी लड़ाके हैं, वो राष्ट्रपति भवन के जिम एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें मासूमों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चिंता उन लोगों के लिए है, यहाँ पर चिंता सबसे ज्यादा उन तमाम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है जो अफगानिस्तान की धरती में इस वक्त मौजूद हैं। उनके सामने चुनौती है कि किस तरह से उन्हें आगे रखा जाएगा, किस तरह से वो स्कूलिंग कर पाएंगी, किस तरह से वो जॉब कर पाएंगी, क्योंकि तालिबानी जो सोच है उनकी कट्टर सोच है और इसी को लेकर महिलाएं चिंतित हैं। तालिबान आखिर इतना मजबूत कैसे हो गया, आप समझ जाइएगा। आप 20 सालों में फिर से अपनी वापसी की तैयारी तालिबान अंदर खाने कर रहा था, पाकिस्तान का बैकअप था, मेड इन पाकिस्तान के हथियार इनके पास से मिले हैं, तालिबानी को पाकिस्तानी सेना का भी सपोर्ट रहा और साथ ही साथ अमेरिकी जो सेना थी उसके अत्याधुनिक हथियारों का कंटेनर भी तालिबानों ने हासिल कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और फिर यही दहशत अब अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर भी आ रही है। तालिबानियों के आतंक की एक एक तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ा हर अपडेट हम तेजी से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच तालिबानियों की एक अलग तस्वीर भी सामने आई है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद जिम में पसीना बहाते हुए तालिबानी नजर आए हैं, एक्सरसाइज करते हुए।
बिल्कुल, और एक तरफ जहां खौफ पसरा हुआ है पूरे अफगानिस्तान की धरती पर, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के जो आतंकी हैं वो राष्ट्रपति भवन के जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ वो म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति भवन के भीतर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबानी आतंकी, और वो ये कह रहे हैं कि हमें भी इस बात का जरा भी इल्म नहीं था, जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जीत इतनी आसान होगी, इतनी आसानी से हम राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लेंगे, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति देश छोड़कर चले जाएंगे और इसे हम अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन के भीतर जिम की दिखा रहे हैं, जहां पर तालिबानी आतंकी जिम करते हुए दिखाई दे रहे थे कि सड़कों पर तालिबानियों की ओर से खुलेआम गोलीबारी की जा रही है और 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबानी आतंकियों का खौफ लौट आया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताएं, टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सभी खिलाड़ी पहुंचे और प्रधानमंत्री ने एक एक करके सबसे बात की। पीएम ने पदकवीरों के साथ नाश्ता भी किया, ब्रेकफास्ट किया पीएम ने। साथ ही पीवी सिंधु से उन्होंने जो आइसक्रीम का वादा किया था वो भी प्रधानमंत्री ने पूरा किया। पीवी सिंधु के साथ प्रधानमंत्री ने आइसक्रीम भी खाई है। टोक्यो ओलंपिक के तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर टेबल पर ब्रेकफास्ट किया। और देखिए, यहाँ पर तमाम जो एथलीट्स हैं ओलंपिक में जिन्होंने हिस्सा लिया था उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाश्ते के टेबल पर सभी खिलाड़ियों से मिले, अपना वादा पीवी सिंधु के साथ पूरा किया। आइसक्रीम आपको तस्वीरों में खाते हुए नजर आएंगे, जब भी वो तस्वीर आएगी आपको दिखाएंगे। मेडल की जो खुशी होती है वो खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है और एक एक करके सभी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। और ये हमने उस दौरान भी देखा था जब टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया था, बात की थी, बधाई दी थी। और जो मेडल नहीं जीत पाए, मतलब महिला हॉकी टीम का मैं जिक्र कर रही हूं, भले ही मेडल नहीं जीता लेकिन देशवासियों का दिल भी जीता। प्रधानमंत्री ने भी इसी तरीके से हौसला बढ़ाया कि हिम्मत मत हारिएगा, अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ही हम जीतेंगे जरूर, मेडल लाएंगे जरूर, लेकिन हौसला आपने देश की करोड़ों बेटियों को दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पेगासस से जुड़ी हुई है। पेगासस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने 2 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। केंद्र ने सभी आरोपों से इनकार किया है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाता आया है। विपक्ष लगातार पेगासस मामले को लेकर जांच की बात भी कर रहा है। पेगासस को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करेगी केंद्र सरकार, ये भी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। कमेटी पेगासस विवाद की जांच करेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। विपक्ष लगातार पेगासस को लेकर सदन के अंदर भी हंगामा करता रहा, सड़कों पर भी हंगामा हुआ, मांग भी की जाती रही कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरह की जासूसी नहीं हुई है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, आरोप निराधार हैं और ऐसे में इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस पूरे मामले पर जांच करे और फिर जांच में जो कुछ सामने आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट को अपडेट किया जाएगा। पेगासस मामला जो केंद्र सरकार की गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है।